हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नेवी पियर के अंदर क्या क्या है घूमने के लिए वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पार्किंग के लिए गए, जो कि हमें पार्किंग मिल ही नहीं रही थी। लिटरली 6th फ्लोर पे जाके हमको पार्किंग मिली, तो हाफ एन आवर तो हमको पार्किंग ढूंढने में ही लग गया। इतना बड़ा पार्किंग एरिया था और ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लग गया। वो बोर्ड पे साइन शो कर रहा था कि आप लेफ्ट जाओगे तो 13 सीट्स पार्किंग अवेलेबल है, राइट जाओगे तो 4 और 5 अवेलेबल है। बट हम जा रहे थे तो मतलब जाते जाते हमको 6th फ्लोर पे अवेलेबल मिला, तो बहुत टाइम उसी में वेस्ट हो गया हमारा। और बच्चे तो इतने इरिटेट हो रहे थे ना कार में बैठे बैठे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। पार्किंग के चार्जेस भी बहुत हाई थे, तो हम 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा रहे थे, हमको यहाँ पे $45 पे करना पड़ा। तो बहुत हाई चार्जेस है पार्किंग के भी यहाँ पे। फाइनली हम लोग आ गए हैं। जो मैं ऐसे कार से दिखा रही थी ना दूर से, वही है ना। हाँ। मैं दूर से दिखा रही थी, पर ये तो पास से। पहले हम लोग वॉक करके एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या है जहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ हम कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते हैं, देख समझ के जाना पड़ेगा। तो हमने पहले एक्सप्लोर किया। क्या स्मेल आ रहा है, कुछ भी खतरनाक स्मेल आ रहा है। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो मेन मेन यहाँ का चीज़ है वो हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि टाइम बचेगा तो कि और क्या करना है। तो हम सबसे पहले ऊपर गए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ नेवी पियर का ये सबसे जो बड़ा वाला टावर झूला होता है ना, वो था। और मेरे हस्बैंड इसमें बोल रहे थे कि वो बच्चों के साथ राइड करेंगे। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मतलब मैं तो अलाउ नहीं करूँगी बच्चों के साथ। फिर मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया राइड, क्योंकि अकेले उनको भी मन नहीं था करने का। तो फिर हम लोग वहाँ से सोचे कि चलो आगे चलते हैं, और स्काई शो चल रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर रुक के वो देखे। और जो भी राइड्स है बस हम दूर से ही देख के एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हम बच्चों के साथ नहीं जा सकते ऑब्वियसली। दोनों कैसे बैठे हैं? यार आज वेदर भी साथ दे रहा है, हमारा वेदर थोड़ा ऐसा क्लाउडी हो रहा है, फिर कभी सनी हो रहा है, कभी क्लाउडी, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलो चलती हूँ मैं। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद नीचे कैफेटेरिया में चले गए थे बच्चों के लिए फ्राइज़ लेने के लिए, क्योंकि उनको भूख लग गई थी और घर का खाना वो थोड़ा बहुत खा चुके थे, तो अब उनको चेंज करके कुछ देना था। तो इसलिए हम लोगों ने फ्राइज़ लिया उनके लिए। और यहाँ भी इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़ थी, तो हमने सोचा सबसे ईजी फ्राइज़ लेना ही है। तो मेरे हस्बैंड क्यू में लग गए और हम लोग यहाँ पे साइड में, दोनों बच्चे के साथ, और मैं साइड में खड़ी थी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ऐसे बोट पे जाने वाले हैं राइड के लिए, हाफ एन आवर का रहेगा। तो इससे पहले बच्चों को थोड़ा खिलाना तो बनता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे साइड में खड़े हो गए थे। और बच्चों को फ्राइज़ ऑब्वियसली सबको बहुत पसंद रहता है, स्पेशली बच्चों को तो फ्राइज़ अच्छा लगता ही है, तो सबसे सेफ वही था। मेरे फेस का कलर देखो क्या हो रहा है, इतनी थी बहुत ज्यादा। तो हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए हम लोग इतने में ही, और कुछ अलग एक्सपीरियंस तो करना बनता है ना। तो इसलिए हम लोग, ये जो बोट दिख रहा है ना पीछे, तो इस बोट पे हम लोग अभी जाएंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हाफ एन आवर का राइड है, तो लेट्स गो। तो मेरा तो मन था कि मैं साइड वाली सीट पे बैठूं, बट हम लोग सेफ रहने के लिए बीच वाला जो सीट है, मिडिल वाला, वो हमने चूज़ किया। वो एक तो साइड वाला फुल भी था ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत सीट अवेलेबल थे, अगर हम चाहते तो बैठ सकते थे, बट फिर भी हमने बीच वाला ऑप्ट किया, क्योंकि बच्चे हमारे बिल्कुल भी शांति से बैठने वाले नहीं हैं। तो और वैसे भी साइड वाले में दो दो सीट का था, दो मतलब, हाँ, एक बच्चे को मुझे लेकर बैठना पड़ता, एक बच्चे को हस्बैंड लेकर बैठते, और फिर वो दोनों बच्चे क्या करते पता नहीं। तो इसलिए हमने सेफली बीच में ही बैठना सिलेक्ट किया। और यहाँ पे स्काई शो देखो ये चल रहा था,
और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, इतना अमेजिंग लग रहा था, कुछ कहने का नहीं। मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। दो ये बहुत ही कॉस्टली था, पर टिकट $40 का था, तो हम 3 लोग का टैक्स के साथ $134 हुआ था। और एक छोटा बेटा, वो इन्फेंट में काउंट होता है, तो उसका कोई टिकट चार्ज नहीं था। तो कॉस्टली तो था बट वर्थ इट था आई वुड से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक ही जगह बैठ के भी अगर आप अच्छा एंजॉय कर सकते हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इतना अच्छा वेदर था और इतनी अच्छी हवा और सीनिक इतना ज़्यादा अच्छा। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा सीन को व्यू करना, ऐसे सामने से देखना, तो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही मज़ा आया मुझे। तो आप लोग भी देखो चारों साइड कैसा है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारा एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं। और सारे लोग इतना फन कर रहे थे ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना सब कुछ, और बीच में हम लोग ऐसे राइड कर रहे हैं बोट पे। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत ही मेस्मराइजिंग था आई वुड से। मेरा बड़ा वाला बेटा तो फुल एंजॉय कर रहा था, बट छोटा वाला एकदम इरिटेट हो गया था। उसको ना ऐसे वॉक करना था, क्रॉल करना था, बट यहाँ पे मतलब हमने उसको गोद में ले लिया था। इसके लिए भी वो गार्ड बार बार आकर बोल रहा था कि आप ऐसे इसको गोद में नहीं ले सकते, उसको सीट पर बिठाओ, बट वो मान ही नहीं रहा था, इतना रो रहा था। तो हमको उसको गोद में लेना पड़ा। बट उसको स्टार्टिंग में तो मज़ा आया, बाद में उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट हमने तो फुल एंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो एकदम मौके की तलाश में ही रहता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर सीन देख रहे थे, तब तक मैं ये अपना कोक उठा के पीना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, कभी कभार चलता है। तो यहाँ हमारा हाफ एन आवर कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और यहाँ से फिर हम लोग घर के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।